हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को हम ऐसे 9 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये सभी बातें हमारे व्यवहारिक नियमों के अंतर्गत आती हैं, हमारे शास्त्रों में निहित है। पूरा आप लोग बताएंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और ऐसी कौन सी 9 बातें हैं जो हमें किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही करें, जब उसकी जरूरत हो तो ही आप बताएं, वरना आप लोग किसी को नहीं बतानी चाहिए, हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो शेयर करने का मतलब है कि उसका परिणाम उसका आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए आपने वो बातें किसी के साथ कही हैं तो उस व्यक्ति को, सामने वाले को वो बातें जो होती है हमारी याद रहती हैं, वो अलग तरीके से यूज करके चढ़ा बढ़ा करके बताएंगे तो ये हमारे लिए नहीं अच्छा होगा। तो इसलिए ये बातें जो होती हैं आपको किसी के साथ नहीं शेयर करना है। तो चलिए एक एक करके हम सारी 9 बातें आप लोगों को जो है सब बताते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले होती है कि जैसे कि आपका लेखा जोखा है, धन से संबंधित होता है, बैंक बैलेंस है, या पर मंथ की इनकम है, आपकी सैलरी है, या आपके घर में कितना धन है, कहाँ से क्या कितना अर्निंग हो रही है। तो ये सब हमको किसी को नहीं बताना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपने वाहवाही में होता है, ऊंचा दिखाने के चक्कर में सब मतलब बता देते हैं, तो इसका परिणाम जो होता है शुभ नहीं होता है। तो वैसे आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बोला गया है कि लक्ष्मी को जो होता है गुप्त रखना चाहिए, छिपा के रखना चाहिए, चाहे वो घर की लक्ष्मी हो या आपकी धन लक्ष्मी हो। दोनों ही लक्ष्मी को हमेशा सजा के, संवार के, छुपा के ही रखना चाहिए। मतलब किसी की ऐसे हाय और नजर नहीं लगनी चाहिए, तो उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। अब आते हैं हम नंबर 2 पे आते हैं, आयु। तो आपको अपनी उम्र भी नहीं डिस्कस करनी चाहिए, किसी की बहस नहीं करना चाहिए कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं इतने साल का हो गया हूँ। तो ये भी आप लोगों को किसी को नहीं बताना चाहिए। तो इसका भी रीजन होता है, मान लीजिए कि हमने बोल दिया कि हम तो इतने साल का हो गए, मतलब हो गई हूँ, तो दिखती नहीं हूँ, तो इसकी नजर भी लग जाती है। और आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहती हैं, कहीं बैठना चाहती हैं, तो जहाँ पे आपका उम्र सेट नहीं होता है, तो कि सर्टिफिकेट में कुछ लिखा है और उसमें कुछ लिखा है, तो अपनी आयु भी ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो ये भी देख लीजिएगा। अब आते हैं अगली बात पे होते हैं, तो जैसे अपने जो घर परिवार के आती हैं, सबके यहाँ होती कुछ ना कुछ, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारी कमियां भी होती हैं, बहुत सारे रोग होते हैं जो कि हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, अपने भी भलाई के लिए ही होता है। तो इसका परिणाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए कभी भी किसी के अंदर कोई बुराइयां हैं तो उसे आप ढक कर रखिए। कोशिश कीजिए कि वो बुराइयां आपके परिवार में ना हो, उसे हटाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपको उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए कि हमारी सासू माँ ऐसी हैं, हमारी वो ऐसी हैं, या चाचा जी ऐसे हैं, या कोई भी। तो ऐसे बातें नहीं फैलानी चाहिए, अपने घर में दबा करके ही रखनी चाहिए। और कुछ बातें होती है, जैसे आप मंत्र है, गुरु मंत्र है, तो जैसे कुछ लोग गुरु मंत्र लिए होते हैं, तो वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि उसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। जो हमारे गुरु ने हमको जो मंत्र दिया है तो उसको हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, उसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। और हमारे जो इष्ट देव हैं उसका जो पर डे हम माला जपते हैं, या फिर आप उनका मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इन सब चीजें अगर बताने से ना उनका प्रभाव कम हो जाता है। मान लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में है और आप बताएं कि ये हमारे इष्ट देवता है, ये मंत्र हम करते हैं और हमको बहुत फायदा हो रहा है, तो आप लोगों को कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, ना ही किसी को बतानी चाहिए, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो अब हम आते हैं अगली बात पे। कहीं आप गए हैं, आपका अपमान हो रहा है, आपका बेइज्जती हो रहा है, तो आपको किसी को बताना नहीं चाहिए कि मतलब हम वहां गए थे, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, ऐसे किया गया है। तो आपको ऐसा नहीं बताना चाहिए। मान लीजिए वो सुन लेगा, उस समय आपने बता दिया, और 4-6 महीने बाद आप कहीं गए हैं, तो सामने वाला आगे से आके कह देगा कि आपको तो उस दिन कितनी बेइज्जती हुई थी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग दुख होगा। तो इसलिए ये सभी बातें आप लोगों को बहुत ज्यादा किसी के साथ कहनी सुननी नहीं है, शेयर नहीं करनी है। अब बात है नेक्स्ट बात पे। तो जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, हमको कोई दिक्कत परेशानी है, कोई बीमारी हो गई है, कुछ हो गया है, तो
तो अपनी दवाइयों का भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए कि मैं ये दवाई खाती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो वो दवाइयाँ भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कहना सुनना नहीं चाहिए। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, अपने वैद्य से करिए, क्योंकि बताने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। और कभी समाज में बैठे 4 लोगों के बीच में तो नहीं बताना चाहिए कि हमको ये रोग है, हम ये दवा लेते हैं, तो इसका परिणाम भी अशुभ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे कि दान। तो जैसे कि दान, हम लोगों ने जो दान किया है, हम लोग जैसे हिंदू हैं तो हम लोगों के यहाँ दान बहुत जरूरी होता है, इसका परिणाम भी शुभ होता है। और बहुत सारे एकादशी है, कोई भी है, सभी हमें ध्यान करना चाहिए व्रत में। तो दान ऐसा करना चाहिए कि दाहिने हाथ से करे और बाएं हाथ को आपको पता न चले। तो ये इसीलिए ये कहावत कही गई है कि हमें चुपचाप दान करना चाहिए। दान यदि आप किसी से बता देते हैं तो उसका प्रभाव जो होता है कम हो जाता है। और इसी तरीके से गुप्त दान, एक होता है दान और एक होता है गुप्त दान। तो ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि गुप्त दान कीजिएगा। गुप्त दान का मतलब होता है जो दान कर रहे हैं वो किसी को पता ना चले, आप छुपा करके करें, जो हमारे मतलब मनुष्य से छिपा लीजिए। और गुप्त दान मतलब इसको ही कहते हैं। लेकिन जो गुप्त दान हम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को कर रहे हैं, जिसको भी कर रहे हैं, उसे भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ये दान उसे दिया है। तो जिस जातक को आप दान कर रहे हैं तो उसे भी भनक नहीं लगनी चाहिए, उसे भी पता नहीं चलना चाहिए, तभी वह गुप्त दान माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई अनाज दान कर रहे हैं, कहीं किसी भंडारे में दान कर रहे हैं, तो ये वो नहीं पता चलता है कि किसने किया है, तो आप किसी और के द्वारा मतलब भिजवा सकते हैं या वहां पर रखा है, किसी को पता ना चले कि ये किसने रखा है, यहाँ पर इतना अनाज दान किया, इतना धन दान किया है। इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये सारी बातें हमने आप लोगों को बताई हैं, तो इनको कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए। इसका भी परिणाम मतलब जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, बहुत ही बुरा परिणाम मतलब होता है परिणाम। आप पाप के भागीदार होते हैं तो वो कौन सी चीजें होती हैं, तो अग्नि होती है। कभी भी अग्नि को हमको पैर से नहीं करना चाहिए कि जैसे कभी कभी मान लीजिए अग्नि लग जाती है और हम हाथ पैर मान करके हमें बुझाने लगते हैं, तो अपना मतलब सेंस में नहीं रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अग्नि को कभी भी पैर से स्पर्श ना करें। दूसरी चीज है बालक, जो छोटे बालक होते, छोटे बच्चे होते हैं 5 वर्ष 3 वर्ष को, तो वो भगवान का रूप होते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं। तो आप बच्चों को कभी भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि लड़के होते हैं तो लोग पैर मार के बोल देते, तो ऐसा मत करें। तो अब जैसे कि होते कन्या होते हैं, 8 वर्ष से कन्या कम की होती हैं, 8 वर्ष तक की होती हैं, तो उनको भी हमको पैर नहीं लगने देना चाहिए और उनका पैर छूना चाहिए, उनसे पैर नहीं छुआना चाहिए। हम लोगों के यहाँ तो नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ कन्या देवी का स्वरूप होती है, तो कन्याओं को मतलब ना ही पैर छुआने चाहिए और ना ही लगने दीजिए, और पैर स्पर्श नहीं कराना चाहिए, और हमको खुद उनका पैर छूना चाहिए कन्याओं को। और जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको भी कभी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। और एक है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी चीजों के स्मरण में अगर आपको कमी नहीं करनी चाहिए, इनमें मतलब सदैव आपको संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। जब भगवान ने जितना दिया है उतना खा के हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जितना भगवान ने हमें धन दिया है उतना ही में ही संतोष करना चाहिए। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आपको कभी भी संतोष नहीं रखना चाहिए। यदि आप उसमें संतुष्ट हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अब वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात है कि अभ्यास, जिसे प्रैक्टिस, मतलब आपको कभी भी ज्ञान अर्जन की मतलब अभ्यास करना हो, या अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही हो, मान लीजिए नए नए यूट्यूबर हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना है, या सिंगिंग का करना है, तो आप कभी भी अभ्यास करना जारी रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। उससे आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। और परोपकार, जो उपकार की भावना होती है, उससे भी कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उससे हमें बढ़ाना ही है और बढ़ाते रहना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। और एक महत्वपूर्ण और बात है कि कभी भी आपको भगवान के स्मरण में, देवी देवताओं के स्मरण में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए निरंतर।
ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये थी छोटी छोटी जानकारियां, तो आपके काम आएंगी, आपके व्यवहारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत काम आएंगी। तो आपका आने वाला भविष्य होगा काफी उज्जवल होगा। तो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।